आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस प्रार्थना में भगवान ने भक्त से प्रार्थना की है, हे प्रभु, आप सागर के समान गहरे हो और आप जो है पर्वत के समान विशाल हो। आप सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, तो मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करो, मेरे मुक्ति की नींव लगाओ, मैं जल्दी मुक्त होकर के ब्लिस को प्राप्त करता हूँ। ऐसी प्रार्थना की गई है। सनातन सत्य जो कि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, और सनातन सत्य के माध्यम से हम आपको इस दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस, कि जिसको हम प्राप्त करके, जिसको हम समझ करके और शेष कुछ भी समझना न रहे, हम जो है इस तरीके का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम संपूर्ण विश्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कुदरत के द्वारा, तो फिर हमें कुछ भी ज्ञान करना बाकी नहीं है। और हमारा सनातन सत्य किसी भी संप्रदाय, धर्म, ईश्वर, फॉर्मेट, मंत्र, संस्था, रिचुअल पर आधारित नहीं है। हमारा विज्ञान पर आधारित यह जो है सनातन सत्य, जो कुदरत पर आधारित है, यानी सब कुछ करने वाली कुदरत है। आप कुदरत को अगर समर्पित हो जाते हो तो वो आपका सच्चा समर्पण है, वह आपका भक्ति मार्ग है। हम सनातन सत्य को अलग अलग एपिसोड, अलग अलग विषयों के माध्यम से परोसते हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कुदरत। कुदरत को कहा जाता है नेचर, पर्यावरण, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, दुनिया, पृथ्वी, वर्ल्ड, विश्व, ये सब कुदरत है। लोक भी कहा जाता है। लोक वह स्थान होता है जहाँ पे कुदरत रहती है, जहाँ कुदरती रचना और कुदरत का कानून चलता है। इस लोक के बाहर अलोक है, वहाँ कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, इसीलिए वहाँ कुदरत है ही नहीं। कुदरत एप्लीकेबल कब होती है? जबकि वहाँ पर जीवित प्राणी निवास करता है। जैसे कि हमारा जो परिवार होता है वो अलग अलग जो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार पूरी वर्ण व्यवस्था जो पुराने जमाने की थी। पुराने जमाने में कहा जाता ब्राह्मणों की बस्ती, वैश्यों की बस्ती और क्षत्रियों की बस्ती और शूद्रों की बस्ती, ऐसे ऐसे जो है डिवाइडेड था, और हर एक का अपना अपना कार्य डिवाइडेड था। ये डिवाइड रहने से क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड होने से सब अपना अपना जो है कार्य अपनी ड्यूटी के मुताबिक करते थे। ये सामाजिक व्यवस्था है। जितनी कुदरत की सामाजिक व्यवस्था है वो भगवान ऋषभ के समय से चली। उसके पहले
कुलकर व्यवस्था हुआ करती थी। और पहला आरा और दूसरा आरा जो अवसतपिंडी काल का था, जो 4 करोड़ सागर और 3 करोड़ सागर का था, और जब तीसरा आरा का अंतिम समय जो आया, जो कि 1 करोड़ सागर का था, तो उसके अंदर जो है ज्यों ज्यों समय निकला, त्यों त्यों हमारा पृथ्वी का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बदलता गया। यानी जो पहले आरे में जो पृथ्वी का था वह वर्ण है, वो सुगंधित चंदन जैसा था। रस जो है वो मृदु रस था, और गंध है उसकी सुगंध आती थी हमारे जमीन से, हमारी पृथ्वी से। और वर्ण, गंध, रस और उसका स्पर्श करें तो बहुत ही जो खुशनुमा या मुलायम जो है उसका स्पर्श होता। धीरे धीरे समय बदला, मनुष्य की मानसिकता में फर्क आया। फर्क मानसिकता में क्यों आया? ये समय का प्रभाव है। व्यक्ति के लोभ लालच बढ़ा। पुराने जमाने के अंदर लोग जो है सारा ये कंद मूल खा करके जीवन यापन करते थे, और पत्ते और उसकी छाल वगैरह वो पहन करके अपना जो है वो इंद्रियों को ढका करते थे। यही उनका पहनावा था, और लोग बड़े सुखी थे। उस वक्त उनकी उम्र जो है वह 1 करोड़ सागर की हुआ करती थी उम्र, जिनको जुगलिया कहा जाता था। और हाइट जो है 500 धनुष, एक धनुष 1.5 हाथ का होता था। तो देखिए 750 हाथ की जो है उनकी काया हुआ करती थी। और वह जुगलिया युग के अंदर भाई बहन रूप के अंदर वो जन्म लेते थे, और युवा होने पर जो है दोनों पति पत्नी के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाते थे, और अपने जीवन के अंतिम 6 महीने के भीतर वो जो है फिर एक नए युगल को जन्म दे करके और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। और वो उनकी इच्छाएं बहुत संतुष्ट थी। उनका भोजन बहुत जो है पहले आरे के अंदर जो है सिर्फ जो है वो मूंग जितना था, दूसरे आरे के अंदर चने जितना आया, और तीसरे आरे में ज्यों ज्यों व्यक्ति की भूख बढ़ने लगी, ज्यों ज्यों व्यक्ति के अंदर लोभ लालच आया, संग्रह की प्रवृत्ति आई, तो वो जो है फल फ्रूट के लिए आपस में झपटने लगे। तो उनकी जो है बदनीयति के कारण जो हमारे पेड़ पौधे थे उन्होंने भी फल फ्रूट देना जो है कम कर दिया, और लोगों के अंदर ये भय पैदा हो गया कि अब बिना संग्रह किए हुए जो है हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। संग्रह से लोभ की और भय की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो अंतिम समय मतलब तीसरे आरे का जो लास्ट पीरियड था, उसमें जो है वो नाभि नाम के कुलकर पैदा हुए। कुलकर मतलब व्यवस्था देने वाले। नाभि के यहाँ जब ये जो है आपस में लोग लड़ने लग गए कि बाबा हम भूखे मर रहे हैं, हमको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रही है, खाने की व्यवस्था करो, आपस में झगड़ने लगे, तो नाभि ने कहा कि ये तो मेरे लिए एक प्रॉब्लम आ गई। तो उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र जो है जो ऋषभ है बहुत होशियार है। उन्होंने कहा तुम ऋषभ के पास जाओ, ऋषभ को राजा मानो। तो जो है उन्होंने ऋषभ के पास आगे, और भगवान ऋषभ ने जो है 83,000 जो वर्ष तक जो है वो सारा ये राजपाट संभाला, जो अपने पिता नाभि की आज्ञा से। और उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, और जितनी भी आज समाज के अंदर इम्प्रूव्ड होकर के आई है, मूल रूप के अंदर वो सारी व्यवस्था जो है भगवान ऋषभ की हुई थी। उस समय में अग्नि का आविष्कार हुआ, अग्नि से भोजन पकाने लगे और औजार बनाने लगे। तो सबसे पहले जो है वो प्रस्तर यानी पत्थर युग आया, उसके बाद के अंदर जो है धातु युग आया, और फिर धीरे धीरे युग ये बदलता गया। यानी भगवान ऋषभ ने 83,000 वर्ष तक राजकाज करके संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को जमाया। ये सारी सामाजिक व्यवस्था जितनी भी है ये कुदरत है। मैं कुदरत का विषय होने के कारण कुदरत को पूरा डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व है कुदरत है। और कुदरत जो है वो रचना अगला विषय आएगा जब हम करेंगे। और अभी संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि कुदरत की रचना जो है वो 6 तत्वों की बनी हुई होती है,
और वो जो है जड़ है, चेतन है, और रेस्ट है, मोशन है, और टाइम है, और स्पेस है। यही जो भगवान है और यही कुदरत है, और यही जो है इसी से ही सारा कुदरत का संचालन होता है और ऑटो मोड से चलता है। कोई भी ईश्वर या कोई बाह्य शक्ति जो है इसको संचालन नहीं करती दुनिया को। ये 6 तत्व ऑटो मोड से चलते हैं। विषय आएगा जब बताएंगे। अभी तो हम कुदरत की बात करते हैं कि ये कुदरत 5 भूतों से बनी हुई होती है। बेसिकली पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों का से कुदरत का बना होता है। और 5 भूत से जितने भी इसके अंदर जन्म लेने वाले 84 लाख जीवा योनियां, बर्थ प्लेसेज है, और जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। तो वो सारा जो है उनका पालन पोषण और उनका बड़ा करना और उनकी सब गतिविधियां कराना, वो सारा कार्य कुदरत के अधीन होता है, कुदरत में ही होता है और कुदरत के कानून से ही होता है। तो ऐसी हमारी ये कुदरत है। हम ये 5 भूतों की बात करें तो ये 5 भूत है, हमारे शरीर में भी है, हर प्राणी के शरीर में ही है। बेसिकली जिस चीज़ प्राणी का जैसा शरीर होता है, जैसा उसके शरीर की आवश्यकता होती है, उसी के अनुरूप जो है ये 5 एलिमेंट्स जो है वो कन्वर्ट होते जाते हैं। तो इसीलिए जो है बेसिक फंडामेंटल जो है वो 5 भूत ही रहते हैं। अगर हम इसका जो है और स्पष्टीकरण करना चाहें तो हम कह सकते हैं जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में, वही कुदरत के अंदर है। तो ये पिंड है, कुदरत का प्रतिनिधित्व करता है, ये उसका टेस्ट सैंपल है। जैसे कि आपने जो कोई भी डॉक्टर होता है किसी का ब्लड टेस्ट के दूसरे कई तरह के प्रयोग करता है, तो वह जो पैथोलॉजिस्ट है वो हमारा ब्लड निकालता है। वो ब्लड जो है वो हमारा शरीर का एक सैंपल है। तो उसी तरीके से कुदरत का सैंपल आपके सामने है। ये हमारा पंचभूत का पुतला है और इस पुतले के अंदर जो है ये 5 ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये पंच जो है पंच तत्व इसके अंदर ही है और 5 तत्वों से संचालित होता है। और जब इसका राम नाम सत होता है तो ये पुनः जाकर के 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में। और उसके बाद जो है उसको जला दिया जाता है क्योंकि उसका भुगतान समाप्त हो गया। और जो चेतन तत्व होता है वह उसमें से निकलता है जब जाकर के वो मुर्दा बनता है। चेतन तत्व की हाजिरी के अंदर वो जीवित प्राणी होता है। कोई भी प्राणी हो उसको जलाया नहीं जाता है। और जब चेतन तत्व निकल जाता है तब वो डेड बॉडी होती, चाहे एकेंद्रिय का हो, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो। चेतन तत्व के रहने के साथ में जो है वो जीवित प्राणी कहा जाता है। और चेतन तत्व निकल जाने के बाद, चेतन तत्व निकलता कब है कि जब उसका आयुष्य पूर्ण हो जाता है, उसके उस जीवन का जो है कार्य संपन्न हो जाता है, भुगतान संपन्न हो जाता है, जो उसका हिसाब नक्की हो जाता है, तब वो शरीर जो है समाप्त हो जाता है, नया शरीर धारण कर लिया जाता है। तो देखिए ये सब कुदरत पे बात चल रही है, तो हमें कुदरत को नमन करना चाहिए, कुदरत को प्रणाम करना चाहिए। पुराने जमाने के अंदर कुदरत के जितने भी घटक देवता थे, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, हर एक के अलग देवता का अर्थ होता है उसके संचालक। तो उनकी पूजा की जाती थी, उनको नमन किया जाता था, प्रणाम किया जाता था, उनको श्रद्धा के जो साथ के अंदर देखा जाता था, क्योंकि वही जो है इसका रक्षण करने वाले होते थे। और उसी रक्षण के कारण ही हम सेफ रहते हैं। आप देखिए आज भारतवर्ष को देखिए, तो भारतवर्ष की हमारी जितनी बाउंड्री है उस पूरी टेरिटोरी पे बीएसएफ के जवान हैं। चाहे लेह हो, चाहे इधर चीन की बात हो, चाहे जो इधर नेपाल भूटान की बात हो, चाहे जो है हमारे समुद्र की साइड की जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या जो है हमारा
जो अरब सागर की बात हो, वहाँ पर सब हमारा जितना जितना बॉर्डर है वहाँ पर सैनिक तैनात है और वो जो है वो पहरा देते हैं, जब जाकर के हम रात्रि के अंदर सुरक्षित रहते हैं। अगर वो पहरा न दें तो आज देखिए क्या हिसाब चल रहा है, तो वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो तालिबान वगैरह में, तो वो कितनी जो है चल रही है, वो सब असुरक्षा के कारण होता है। तो हमारी सुरक्षा ये जो सैनिक लोग करते हैं, शहीद भी होते हैं, झड़पें भी होती है बॉर्डर पे, लेकिन शहीद होकर भी जो है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, यानी हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये 5 तत्व जब तक सुरक्षित है तब तक कुदरत सुरक्षित रहेगी, और 5 तत्वों में से एक भी समाप्त हो गया तो यहाँ इंसान, कोई जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, पौधा नहीं पनप सकता, और जो है चींटी मकोड़े और वाइल्ड एनिमल, मनुष्य, पेड़ पौधे, कोई भी जिंदे नहीं रह सकते। तो ये सारा कुदरत का जो काम होता है वो सारा सापेक्ष काम होता है, परस्पर ग्रो जीवा नाम के हिसाब से होता है। यहाँ कुदरत का हर प्राणी जो है वो एक दूसरे प्राणी को सपोर्ट करता है, और दूसरी मायने में ये बात करें वो कुदरत से सेवा लेता है तो कुदरत को भी सेवा देता है। तो मानव जो है वह सबसे विशिष्ट प्राणी है, क्योंकि मानव के पास में डेवलप्ड मन, बुद्धि, चित्त और जो है वो आपकी इंद्रियां वगैरह है और आत्मा है। तो डेवलप होने कारण वह सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने कारण उसका दायित्व अधिक बढ़ जाता है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इनका दोहन नहीं करे, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी जनरेशन जो है मानव की जनरेशन नहीं, दूसरी प्रजातियां, चाहे पेड़ पौधों की हो, वाइल्ड एनिमल की हो, आज गायब भी हो रही है, क्योंकि उसका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है, वनों की कटाई हो रही है। यानी ये जो 5 जो बेसिक तत्व है, उन तत्वों का जो है वो दोहन किया जा रहा है। कैसे दोहन किया जा रहा है मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी को जो खोद खोद करके वो 500,000 मीटर की गहराई के अंदर मनुष्य चला गया है, पेट्रोलियम निकालता है, पानी निकालता है, मिनरल्स निकालता है, मोती निकालता है, और कितना कितना वो काम करता है उसके अंदर। तो दोहन होने से हमारी ये कुदरत है, उसकी पृथ्वी है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अर्थ होता है कि ऐसा एंगल कि जिसके ऊपर ये पृथ्वी जो है उस एंगल पर रह कर के वह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं। ये पूरा कुदरत का विधान है, तो ये कुदरत का नियम है। तो जो है हमें इन 5 घटकों की एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसका ओवर दोहन नहीं किया जाना चाहिए, इसका पोल्यूशन नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वी तत्व की हमने बात की, जल तत्व की हम आज बात करें तो आज बहुत से बच्चे और बहुत से लोग जो है प्रदूषित जल जो पी करके वो मर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के कारण जितना भी हमारी नदियों का जल है, तालाबों का जल है, कुओं का जल है, उसके अंदर केमिकल्स इत्यादि, जो कपड़े की रंगाई छपाई केमिकल्स इत्यादि छोड़ करके और उस पानी को जहरीला बना दिया। वो पीने योग्य नहीं रहा। वो पानी तो इतना जहरीला है कि कोई पशु पक्षी भी पी ले तो वह भी मर जावे, तो मनुष्य तो साधारणतया मर ही जाता है। तो इसीलिए हमें जल के प्रदूषण को रोकना है, और जल का प्रदूषण इतना भयंकर हो गया है, आज वैज्ञानिक लोग चिंतित हो रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि भगवान करे तीसरा वर्ल्ड वार न हो, और वह हुआ तो वो उसका मुख्य कारण जल होगा, क्योंकि जल के बिना जो है व्यक्ति कुछ क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता है। इन 5 घटक में से कोई भी एक मिसिंग हो तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। ये 5 घटक शरीर के अंदर समान अनुपात में है, तो उसको हम वात पित्त कफ कहते हैं कि उनके संतुलित रहने से व्यक्ति का जो है वह पूरा जो है
कहना चाहिए जीवन अच्छा रहता है, उनको हम जो है त्रिगुणात्मक भी कह सकते हैं कुदरत को। वो है हमारी तमोगुण, सतोगुण और रजस गुण। तमोगुण जब हमारी नेचर का हो जाता है तब वह जो है तमोगुण वाला पूरा अंधकार हो जाता है, और अंधकार होकर के पृथ्वी के ऊपर जो है सारा जो कहना चाहिए हमारी छतरी जो है, वह जो ओजोन छतरी उसमें छेद हो जाता है और पराबैंगनी किरणें आने लग जाती है, और तमोगुण धारण करके ये पृथ्वी जो है वह हमें वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी और कोरोना जैसी महामारियों को हमारे तक भेजती है। ये उसका जो है वो ये जो उसका तमश गुण है, और सत्व गुण होता है जो मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा था कि पृथ्वी के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बहुत मधुर होते थे, तो ये उसका सतोगुण था। उस वक्त जो पृथ्वी सतोगुण में थी, अभी तमोगुण के अंदर चल रही है, और बीच का एक पीरियड आता है जो पृथ्वी रजस गुण के अंदर रहती है। तो रजस गुण के अंदर पृथ्वी चंचल हो जाती है, पृथ्वी में भूकंप वगैरह अधिक आते हैं, और पृथ्वी के हमारे इस जो है का दोहन होने का मतलब ये विस्थापन होना चालू हो जाता है। वह जो है पृथ्वी जो है जो वन वगैरह की कटाई होकर के और उसकी जगह बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बन जाती है, उसका चंचल रूप है, ये रजस गुण है। यानी पृथ्वी में भी लोभ आता है और उसमें रहने वाले जीवों में भी लोभ आता है, तो लोभ की स्थिति होती है। ये रजस गुण चंचलता का प्रतीक होता है, जिसका मूल जो कारण होता है वो लोभ की लालसा, तृष्णा है, वो आती है। तो ये गुण भी हमारी कुदरत के होते हैं। तो कुदरत के 5 गुणों की बात की, हमने जो है तमस, रजस और सत्व की बात की, वात, पित्त, कफ की स्वास्थ्य की दृष्टि से बात की है। तो ये सारा हमारे कुदरत के नुस्खे हैं, ये एलाबोरेट नुस्खे हैं, लेकिन उन सब का प्रभाव है हमारे शरीर पर रहता है, क्योंकि हमारा जो ये पिंड है वो इस ब्रह्मांड का ही एक भाग है। और देखिए कि कुदरत ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मानव तो डेवलप्ड होने के कारण अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेस्टिंग इत्यादि दवाइयाँ का निर्माण करता है। पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो पेड़ पौधे बीमार होते हैं या जो पशु पक्षी बीमार होते हैं, तो कौन उसकी रक्षा करता है? एक भैंस का अगर बीमारी हो जाती है तो भैंस तो प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए वो तालाब में आकर के बैठ जाती है और तालाब का ठंडा ठंडा पानी से अपनी चिकित्सा करके, और जो उसके अंदर मिट्टी है, तालाब की चिकनी मिट्टी, उसका लेप अपने शरीर पर लगा करके उलट पुलट होकर के उसमें तैर करके थोड़े समय में तरोताज़ा हो जाती है। पक्षियों को देखिए, पक्षी कहीं घायल हो जाते हैं या पक्षी का शरीर बहुत गर्म हो जाता, बुखार टाइप आ जाता है, तो वहाँ जहाँ पर वो पानी होता है उस पानी में डुबकियाँ लगा करके उस पानी में काफ़ी देर तक बैठ करके जल चिकित्सा करके और पृथ्वी की पट्टी रूप में चिकित्सा करके वो जो है तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजस्थानी में एक कहावत है कि जिसने जो है चौंस दिए वो चुग्गा देगा। तो ये प्रकृति माँ बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणी हो, तो वो आपने जन्म लिया है, तो मेरे भरोसे जन्म लिया है, तो मैं सबका रक्षण करूँगी, मैं सबका पालन पोषण करूँगी। और माँ ये कुदरत है, पालन पोषण करती है इन 5 तत्वों के जरिए। हमारा दायित्व होता है इन 5 तत्वों को सुरक्षित रखें, और हम जो पृथ्वी को इतना ही खो दें एक परिवार वाला कि उसको एक घर की आवश्यकता हो, 10-10 घर बनाने की आवश्यकता नहीं हो। आज दोहन क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि आज व्यक्ति के अंदर लालसा बहुत आ गई है, व्यक्ति बहुत ग्रीडी बन गया है, और ग्रीडी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो है वो ये सारा जो है वो जो हमारी आकांक्षा है वो जो है आशा है वो आकाश समान अनंतिया है, मतलब वो अनंत है। एक ही व्यक्ति को अगर पूरे ब्रह्मांड का धन दे दिया जाए फिर भी वो धापता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है मानवों का दायित्व बनता है कि हम इच्छा परिमाण करें। आपकी जो नीड है वो अलाउड है, क्योंकि आपके जो है शरीर है, आपके घर है,
परिवार है, अतिथि देवो भव है, आपको समाज के लिए भी करना पड़ता है, देश के लिए भी करना पड़ता है, तो वो तो अलाउड किया जाता है। लेकिन ग्रीड जो है कुदरत किसी रूप में अलाउ नहीं करती है। ग्रीडी मनुष्यों का जो है भविष्य बहुत खराब होता है। वो धन दौलत जो है वो आखिर में जाकर के विनाश होता है। धन की 3 गतियां होती है। सबसे अच्छी गति यह है कि आपको पुण्य के आधार पर धन आपके जो पालन पोषण के अतिरिक्त मिलता है तो उसका आप सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करोगे कि आप उसका उपयोग जगत कल्याण, लोक कल्याण और जो है वो लोगों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए करो। तो ये जो है धन का सदुपयोग है। और दूसरी स्थिति होती है उस धन को जो है आप या आपके परिवार के लोग भोगे। ये नहीं होता है तो एक समय आता है कि कुदरत उस धन को नष्ट कर देती है। कुछ ही पीढ़ियों के अंदर वो धन संपूर्ण नष्ट हो जाता है क्योंकि आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो इसीलिए हमारा ये दायित्व कुदरत के जो है इस एपिसोड के आधार पर बनता है कि हम कुदरत के किसी भी तत्व को जो है दोहन नहीं करेंगे, पृथ्वी का, जल का। और आप जो है वो वायु का देखिए कि ये वायु प्राण वायु है, हमको पौधे देते हैं। इन पौधों को हमने कटाना चालू किया, वन की कटाई चालू कर दी, उससे ऑक्सीजन की कमी आई। ऑक्सीजन की कमी आने से जो है व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति घटी और प्रतिरोधात्मक शक्ति घटने के कारण जो है वह बीमार पड़ा और उससे कोरोना जैसी बीमारियां आई। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल होती है। तो जो वाइट ब्लड सेल होती है वो हमारे जो है वो जिस तरीके से सोल्जर्स होते हैं हमारे बॉर्डर पर, उसी तरीके से हमारे ब्लड के ऊपर ये सोल्जर्स रहते हैं। और कोई अनवांटेड चीज आकर के हमारे ब्लड के अंदर कोरोना जैसा मिल जाता है तो वो जैसे सोल्जर जो है वो जो है सीमा पर कैसे झपटते हैं, वो उनके ऊपर झपटते हैं, उनको मार देते हैं। WC की उम्र बहुत कम होती है, लगभग 3 महीने की उम्र होती है, लेकिन 3 महीने तक वो स्ट्रगल करके व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक शक्ति को बहुत अच्छा बनाए रखते हैं ताकि कि व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़े। और नेचर माँ हमारा कितना भला सोचती है, एक माँ की तरह। तो नेचर कहते हैं कि सतेम शरदम सवेत, यानी तुम 100 वर्ष तक जो है जियो। ये माँ हमको जन्म दे करके भेजती है। और उसकी सामाजिक व्यवस्था कितना सुंदर बनी हुई है कि पहले 25 वर्षों के अंदर वो गुरुकुल जा कर के और ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे और 25 वर्ष की अवस्था तक। और दूसरे जो है वह जो है आश्रम के अंदर जो 26 साल से 50 साल का है वो घर गृहस्थी, बाल बच्चे, विवाह, शादी होता है। और 51 से 75 साल की आदमी की उम्र होती है, वो वानप्रस्थ उम्र होती है। तो वह उम्र के अंदर वह घर में रहते हुए घर से दूर, यानी अपने घर का भी काम करे और जो परार्थ की चेतना यानी लोगों के भलाई के लिए भी काम करे, वो परस्परोपग्रो जीवानाम के लिए काम करे, वो जी और जीने के लिए काम करे। तो इस तरीके से हमारी कुदरत का विषय है, बहुत गहन विषय, बहुत लंबा विषय है। कुदरत के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ कुदरत में ही आता है। और कुदरती जो है वो उसको लुक आफ्टर करती है और विलीन भी होता है, वही कुदरत में होता है। तो कुदरत महान होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और उनको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना।